नमस्कार फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। सुशांत सिंह सुसाइड मामले में केस सीबीआई को ट्रांसफ़र हो चुका है। इसके बाद से बयान जो है वो जेडीयू का सामने आया है। जेडीयू के प्रवक्ता हैं राजीव रंजन, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अब जो बाधा है अब दिखाई नहीं दे रही है। बहुत जल्द ही जो न्याय है वो सुशांत सिंह राजपूत मामले में मिल जाएगा और पूरा देश जो है वो भरोसा सीबीआई पर कर रहा है। भले ही आरजेडी कांग्रेस कई सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन सीबीआई की जो विश्वसनीयता है वो बरकरार इस मामले में रहेगी। सीबीआई अपना काम करेगी और जो गुनहगार होंगे वो सामने आएंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार के जो बड़े बड़े नेता हैं वो बयान जो दे रहे हैं, जो बदहवासी उनकी दिख रही है, जिस तरीके से उनके बीच एक आक्रोश दिख रहा है और बेतुके जो बयान है वो निकल कर के सामने आ रहे हैं, उनकी कुंठा कहीं ना कहीं जाहिर हो रही है कि किस तरीके से वो अपने आप को संकट में देख रहे हैं और अपने को बचाने की जुगत में लगे हुए हैं। लेकिन न्याय जो है वो इस मामले में मिलकर रहेगा। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता हैं निखिल आनंद, उन्होंने भी यही बातें कही हैं कि सीबीआई जांच हो रही है, इसके बाद से सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिल जाएगा। और भी कई जो बातें हैं निखिल आनंद ने अपने बयान में रखा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि वाकई जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की, फटकार लगाई, लेकिन उसके बाद भी जो महाराष्ट्र सरकार है वो बेशर्म बनी हुई है। बिहार कैडर के आईपीएस विनय तिवारी को अभी भी क्वारंटाइन क्यों किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार द्वारा सुशांत से जुड़े सबूतों को मिटाए जाने की जो बात है वो सच साबित हो रही है। जो भी किसी के पास अहम सबूत हो वो सबूत मुंबई पुलिस को, महाराष्ट्र सरकार को नहीं दे, वो सीबीआई को दे, बिहार पुलिस को दे, क्योंकि भरोसा नहीं रहा, क्योंकि सबूत मिटाने की भी जो कोशिश है वो इन लोगों के द्वारा की जा सकती है। क्या कुछ कहा है दोनों नेताओं ने, इस बयान में सुनिए। सुशांत सिंह राजपूत के चाहने वालों को अब ये भरोसा हो गया है कि न्याय मिलने की राह में कोई बाधा अब नहीं आ सकती। एक तरफ बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुशंसा पर केंद्र सरकार ने सीबीआई जांच को मंजूरी दे दी, जिसकी अधिसूचना भी निर्गत हुई। आरजेडी या कांग्रेस जैसी पार्टियां जो भी कहे, लेकिन सीबीआई अपनी साख और विश्वसनीयता के अनुरूप इस मामले में गुनाहगारों को सामने लाने का काम करेगी, ये भरोसा पूरे देश को है। दूसरी तरफ ईडी की कार्रवाई से भी मुंबई के फिल्म जगत में हड़कंप है और एक बात बिल्कुल साफ है कि महाराष्ट्र के शासन के पेशानी पर अगर बल दिख रहा है, जो उनके नेताओं के बौखलाए हुए और बदहवास बोल निकल रहे हैं, वो बिल्कुल साफ बताते हैं कि कहीं ना कहीं दाल में काला है या पूरी दाल ही काली है। सच तो सामने आना ही है और ये महाराष्ट्र शासन के लिए बड़े धर्म संकट की स्थिति होगी। सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद भी महाराष्ट्र की शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी गठबंधन सरकार कितनी बेशर्म बनी हुई है। हमारे आईपीएस को अभी भी क्वारंटाइन किया हुआ है और ये लोग सुप्रीम कोर्ट जो एक्यूज्ड है उसी के पक्ष में गए, सीबीआई जांच के खिलाफ गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरीके से मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार सबूतों को मिटाने और तथ्यों से छेड़छाड़ करने में लगी हुई है। ये जो र्यूमर है ये सत्य प्रतीत होता है और मैं तो महाराष्ट्र के सभी लोगों से और समस्त बिहार वासियों से यही अपील करूंगा कि जो भी सबूत और जानकारियां हैं वो बिहार पुलिस और सीबीआई को दें, क्योंकि हम सभी को महाराष्ट्र की सरकार और मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं है।